बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़र। रुख करते हैं खबरों का। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक किशनगढ़ में वाक़या तकवी मस्जिद में खत्म पाक की तकरीब हुई, जिसमें मदरसे के बच्चों ने सूरह यासीन की तिलावत की और नात शरीफ का नजराना पेश किया। हदगाह नात हाफिज़ अकील सियालकोट और कारी अवैस रजा कादरी वज़ीराबाद ने पेश किया। इसके बाद कारी शाह ज़मान समड़ियाल ने खसूसी बयान पेश किया। अपने बयान में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई स्कूल की बच्चियों और मुसलमानों की शहादत को अजीम कुर्बानी करार दिया। इस मौके पर खसूसी दुआएं की गई। शुरका के लिए इफ्तारी और खाने का भी एहतमाम किया गया था। फिरोजवाला से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल और कार में तसादम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बाक हो गए। हादसा लाहौर रोड चौधरी मिल स्टॉप के करीब पेश आया। रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन एमरजेंसी गाड़ियों को जाए हादसे पर रवाना किया। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बाक अफराद की लाशों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जाँ बाक एक शख्स की शनाख्त मुजम्मल हुसैन वल्द मोहम्मद वारिस उम्र 36 साल हुई है, जबकि दूसरे 35 साल नामालूम शख्स की शनाख्त ना हो सकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा टेक सिंह अहलाकुल्ला तारड़ का थाना सिटी टोबा और थाना चटियाना का सरप्राइज विजिट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह अहलाकुल्ला तारड़ ने थाना सिटी टोबा और थाना चटियाना का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट उन्होंने थाना में SIPS प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। DPO ने थानों की बिल्डिंग, फ्रंट डेस्क, मालखाना और हवालात का मुआयना किया और वहां मौजूद इंतजामात को चेक करते हुए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हदायत जारी की। बादशाह DPO ने थानों के विजिट रजिस्टर में अपने तासरात भी कलम बंद किए। इस मौके पर DPO ने SHO थाना सिटी टोबा और थाना चटियाना को हिदायत की है कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की जल्द अज जल्द मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल करके चलान अदालत में जमा करवाए जाएँ। DPO टोबा टेक सिंह ने वाज़ेह किया कि शहरियों पर तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमालिया रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में भी फल, फ्रूट और सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी, जिसके बायस गरीब और मतवस्त तबके के लिए सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम करना मुश्किल हो गया है। शहरों का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया में। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में सब्जी, फल, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी हाँ जी, मैं अपना अफ्तारी का समान लैन आया जी। तो जो आके रेट का पता किया जनाब, रेट अमरूद जोड़ा वे अमरूद का रेट हो गया, जो 100 रुपये किलो बिक रहा सी वो 200-250 रुपये किलो दे रहे हैं। खजूर जी 100 रुपये पाइया सी वो जी इस टाइम दे रहे हैं 450 रुपये किलो। तो सेब जोड़ा वा 400 रुपये किलो कर दिता गया जी। इंतजामिया नूं चाहिए वा कि खुरदों जिन्नी भी अफ्तारी शहरी का है समान ये वास्ते जोड़ा ना फौरी नोटिस लैन, ताकि इसका रेट की कमी की जाए कि आवाम लैन आसानी नाल लै सके। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि मैं अफ्तारी के लिए सामान लेने आया तो इधर आकर देखा को फ्रूट की, अशिया की चीज़ों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मजीद ये लाहौर का जाली मसनूआत बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से भारी तादाद में मरूफ रजिस्टर्ड कंपनीज की जाली प्रोडक्ट बरामद। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी से। जी बताइएगा। FIA लाहौर सर्कल ने मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से जाली मसनूआत बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। इसी सिलसिले में टीम ने खुफिया इत्तला मिलने पर अकबरी मंडी और बरादरस रोड के इलाके में छापा मारकर 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त राना कील, फवाद तारिक, आसिम महमूद और उमैर खान के नाम से हुई है। छापे के दौरान मुलजमान से भारी तादाद में मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी की जाली प्रोडक्ट्स बरामद हुई। मुलजमान रजिस्टर्ड कंपनी की जाली प्रोडक्ट तैयार करने, स्टॉक रखने और फरोख्त करने में मुलविस पाए गए। इस हवाले से तर्जुमान FIA का कहना था कि मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जाली मसनूआत बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। जी सरप्रस्त नेशनल प्रेस क्लब मिंशनाबाद सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत एडवोकेट मियां फजलुर रहमान हलसाना की तरफ से नेशनल प्रेस क्लब के एजाज़ में गफ्फारिया पेट्रोलियम मैक्लोडगंज पर शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और वकला ने भरपूर शिरकत की। इफ्तार डिनर में नेशनल प्रेस क्लब मिंशनाबाद और पंजाब प्रेस क्लब मैक्लोडगंज के अहदेदारान, सियासी समाजी शख्सियात समेत वकला बरादरी ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ डिशेज से मेहमानों की तवाज़ा की गई। गफ्फारिया पेट्रोलियम पर सरप्रस्त नेशनल प्रेस क्लब मिंशनाबाद मियां फजलुर रहमान हलसाना और चेयर
चेयरमैन मजसे आमा मियाँ ताहर मुश्ताक हलसाना ने तमाम मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इफ्तार डिनर में हलसाना फैमिली के सरबराह हाजी मोइनुद्दीन हलसाना, रईस आज़म मैकलोडगंज, मियाँ असवद रियाज कालूकावट्टू, रईस आज़म मिंचनाबाद, चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब मियाँ मोहसन जावेद गुज्जर एडवोकेट, ज़िला नायब सदर अंजुमन नंबरदार मियाँ नूर अहमद भट्टी, सदर आमिर जमील कंवर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तारक जोया, अहमद रज़ा राजपूत, जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रेस क्लब हसनैन अली नोनारी, डॉक्टर मोहम्मद आज़म, सीनियर जर्नलिस्ट मंडी सादकगंज, रियाज अहमद भट्टी, अवैस अहमद भट्टी, आलादिता रहमानी, मोहम्मद सलीम मिचनाबाद से, फ़याज़ रज़ा जोया, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा, हुज़ैफ़ा शान, शफीक जोया, रेस्क्यू इंचार्ज 1112, कैसर अब्बास, मनान, अफजल पराचा, चौधरी मोहम्मद इस्माइल अराइन समेत मोअज़्ज़ज़ वकला बरादरी ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तार डिनर के अख्ताम पर मियाँ फजलुर रहमान हलसाना एडवोकेट और मियाँ ताहर मुश्ताक हलसाना ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हलसाना फैमिली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख नईम से। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसफ तोफैल ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीला फ़रूक के हमरा शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती कामों का तफसीली दौरा किया। कमिश्नर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया। काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने पाक पत्तन बाज़ार, सदर बाज़ार, दीपालपुर बाज़ार, शरबत बाज़ार और मंडी बाज़ार का दौरा किया, जहाँ डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीला फ़रूक ने जारी कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर आसफ तोफैल ने कहा, हुकूमत पंजाब के ब्यूटिफिकेशन के हवाले से वाज़ेह और बेहतरीन विज़न है, जिसका मकसद शहरियों को खूबसूरत मनज़्ज़र और शहरियों के लिए सहल बनाना है। उन्होंने हिदायत की है तरक्याती कामों के दौरान हफाजी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए और तामीराती मकामात पर साइन बोर्ड लगाए जाएँ। उन्होंने दीपालपुर बाज़ार में टफ टाइल्स लगाने के काम का भी जायज़ा लिया और मनसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। दौरे के दौरान कमिश्नर ने अंदरून सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया और मंडी के अतराफ बाज़ारों में सफाई के नाक़िस इंतजाम पर नाराज़गी का इजहार करते हुए फौरी बेहतरी की हिदायत की। बाद अज़ा उन्होंने मंजूर कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा किया, जहाँ वासा कंप्लेंट सेंटर साउथ साइड के क़याम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जानवर के लिए फाटक बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। अब रुख करते हैं शहर कायद ज़िला वेस्ट का, जहाँ मुल्क भर की तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ सहज सिक्योरिटी इंतज़ाम के साथ मनाया जा रहा है। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर मौजूद हैं इमाम बारगाह हैदर करार थाना पीराबाद की हदूद में, जहाँ SHO शहबाज खान के सिक्योरिटी इंतज़ाम पर हुसैनिया इमाम बारगाह मस्जिद के सदर अल्ताफ़ हुसैन शराजी ने इनके फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ाम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा। दिखाते हैं हम अपने नाजरीन को ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर। हज़रत अली के योम अली के सिलसिले पे थाना पीराबाद SHO शहबाज खान के जानिब से अच्छा इंतज़ाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी खातिर खां इंतज़ाम में हम इस वक्त मौजूद है मस्जिद इमाम बारगाह हैदर करार के बिल्कुल सामने औरंगी टाउन सेक्टर 4.5 के SSP ऑफिस के सामने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। बहुत बेहतरीन के ममनून मुतशक्किर हैं। खुदाबंद ताला इनके तरक्कीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, यहाँ पर SHO थाना पीराबाद शहबाज खान साहब भी मौजूद है। अच्छा सर, क्या इंतजाम किए गए यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, अफसरान बाला की तरफ से हमें यही डायरेक्शन, यही हुक्म मिला है कि बिल्कुल जो है ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। थाना इकबाल मार्केट की हदूद से हमें यहाँ पे जुलूस यहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा हमारी इमाम बारगाह पे, जिसके ऊपर हमने ये रूफ टॉप पे भी हमने नफरी तैनात की हुई है और तमाम रोड्स भी सील किए हुए हैं, गलियाँ पे भी सील की हुई हैं। तमाम जो है ना सिक्योरिटी इंतजाम हमारी तरफ से कंप्लीट हैं। अच्छा सर, अभी हमारे कैमरे की आंख ने देखा कि पंचतन पार्क से एक बड़ी तादाद में जुलूस यहाँ पर आ रहा, क्योंकि यहीं पर जुलूस इख्तिताम पजीर होगा, तो मशकूक अफराद के ऊपर कैसे नज़र रखी जा रही है? जी बिल्कुल, यहीं पे इख्तिताम पजीर होगा। मशकूक अफराद जो भी हमें लग रहे हैं हम उनको प्रॉपर चेक कर रहे हैं। चेक करके यहाँ पे वैसे भी एंट्री एग्ज़िट हमने बंद किया हुआ है। कोई अगर एंट्री एग्ज़िट पे होता भी है तो उसको हम प्रॉपर उसकी चेकिंग करते हैं प्रॉपर, उसके बाद जो है ना उसको जाने देते हैं अगर वो इमाम बारगाह की तरफ भी आ रहा है। और इसी तरह से अगर लेडीज़ है तो हमने अपनी लेडीज़ स्टाफ LPCs यहाँ पे ड्यूटी पे मामूर की हुई हैं और वो उनसे प्रॉपर तफसीली जो है ना मालूमात लेके और उनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद उनको जो है ना यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना पीराबाद, जो कि सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची।
कोटोदू हेड तोनसा बराज के करीब लशारी वाला जंगल में एक बार फिर आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलने लगी। आग लगने के बाद जंगल में मौजूद नायाब परिंदों और जंगली जानवरों को शदीद खतरात लाहक। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है धुएं और आग के शोरों से करीबी इलाके के मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा वर्ल्ड टाइप से फौरी नोटिस लेते हुए आग पर काबू पाने की अपील कर दी। शहरों का कहना है कि बर वक्त आग कार्रवाई न की गई तो कीमती जंगली हयात को बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। खबर शामिल करते मियाँ चन्नू से मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर मियाँ चन्नू पुलिस ने जराइम पेशा नासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉबरी और चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी हैदरी गेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से 3,06,000 रुपये नकदी, मुतअद्दिद मोबाइल फ़ोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला 3 अदद पिस्टल भी बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद ने थाना सदर मियाँ चन्नू और गिदनवाह के इलाकों में शहरियों को कीमती अशिया से महरूम करने की वारदातों का सख्त नोटिस लेते हुए SHO थाना सदर मियाँ चन्नू मोहम्मद वकार को मुलजमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी का टास्क दिया और ज़रूरी हदायत जारी की। DPO की हदायत की रोशनी में SHO मोहम्मद वकार ने मेहनती और काबिल पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल हुसूसी टीम तश्कील दी। पुलिस टीम में दिन रात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और पेशवाना सलाहियतों को बरूकार लाते हुए रॉबरी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैदरी गेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में हैदर वल्द अब्दुल्ला कौम हंजरा, सरगना हसनैन हैदर वल्द मोहम्मद इकबाल कौम काठिया और जमाल उर्फ कमाल वल्द मोहम्मद रमज़ान कौम खरल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से रॉबरी और चोरी के 9 मुकदमा ट्रेस किए गए, जबकि मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक अल हिदमत फाउंडेशन की जानब से आज दूसरी मरतबा अल हिदमत जमाल अस्पताल मियाँ चन्नू में 50 मुस्तहिक खानदानों में तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत का राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ समाजी दीनी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सदर अल हिदमत फाउंडेशन ज़िला खानेवाल प्रोफेसर डॉक्टर मोहसन अली, नायब सदर अल हिदमत फाउंडेशन ज़िला खानेवाल इशफाक न्याज, अमीर ज़िला खानेवाल डॉक्टर इमरान फ़ारूक, नायब सदर जमात इस्लामी ज़िला खानेवाल चौधरी इफ्तारुल हसन, प्रोफेसर असदुल्ला बाजवा, केम तहसील जमात इस्लामी हाफिज़ अंस माविया, अमीर शहर शहजाद उस्मान, केम शहर इश्तियाक न्याज, कारी अख्तर, महर अफसल सियार, मियाँ चन्नू के सीनियर सहाफ़ी सदर मियाँ चन्नू प्रेस क्लब रजिस्टर महर अजमल धल्लू ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि अल हिदमत फाउंडेशन की टीम ने राशन तकसीम करने से पहले घर घर जाकर मुस्तहिक खानदानों का सर्वे किया और उनका मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया। बाद एक बावकार तकरीब के जरिए इन्हें अल हिदमत जमाल अस्पताल में राशन फ्राहम किया गया। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की हद रफ्तार में तरमीम कर दी गई है। नई हदायत के मुताबिक अब मोटर कार और LTV के लिए हद रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा और PSV और HTV के लिए 65 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई है। इस सिलसिले में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर नाथ 3 गुजरावाला की जानब से नई स्पीड लिमिट से मुतल्लक आगाही के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स अवेज़ा किए जा रहे हैं, जबकि टूल प्लाजों पर भी मुसाफिरों और ड्राइवरों को ब्रीफिंग दी जा रही है। तरमीम शुदा हद रफ्तार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक जुर्मानों का आगाज़ भी कर दिया गया। आवाम से अपील है ईंधन की बचत और महफूज सफ़र के लिए मुकर्ररा रफ्तार की पाबंदी करें। खबर शामिल करते हैं कबीर शरीफ से पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कमीर की बड़ी कार्रवाई, मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, खातून गिरफ्तार, 20 किलो से जायद चर्स, 4 किलो से जायद अफ्यून बरामद। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विज़न के तहत मंशियात के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO साहिवाल कबीर शरीफ पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के खसूसी अहकामात पर पुलिस थाना कमीर ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस खातून रहीला बीबी को गिरफ्तार करके मुलज़िमों के कब्जे से 20 किलो से जायद चर्स और 4 किलो से जायद अफ्यून बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर DPO साहिवाल ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब के विज़न के तहत मंशियात के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख नईम से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज के विज़न और IG पंजाब अब्दुल करीम की हदायत की रोशनी में साहिवाल पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के खसूसी अहकामात पर पुलिस थाना कमीर ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस एक खातून राहिला बीबी को साहिवाल आरिफ वाला रोड पर कमीर के करीब आबादी घन्ना में गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 20 किलो 1800 ग्राम चर्स और 4 किलो 500 ग्राम अफ्यून बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विज़न के तहत मंशियात के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी, कौमी, मजहबी जमातों की जानब से लाड़काना में सरकारी इमलाक पर बढ़ती हुई कब्जाखोरी, जिसमें काजी फजलुल्लाह पार्क और मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी पार्क पर कब्जा के खिलाफ कल रात से सिविल अस्पताल के सामने में रोड पर धरना दिया गया है। धरने में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाड़काना के सदर अत्थर अब्बास सोलंकी, डिस्ट्रिक्ट बार लाड़काना के सदर जावेद अहमद बुलेदी, सीनियर वकील रफ़ीक अहमद अबड़ू और बहुत दूसरे वकला शामिल थे। इस मौके पर वकला का कहना था कि मुख्तलिफ समाजी अगवान आहिनि, वकला बरादरी आहे, लाड़काने जे हर मकतब फ़िक्र सां दोस्त तालुक़ रखनि था। शाबस अथसि सभिनी जे जो रमज़ान में दोस्तनि हक़नि जे लाइ। देखें जी, धरना आपके सामने यहाँ पर पार्क को ख़त्म करके तामीराती काम चल रहा था, दुकानों की तामीर हो रही थी, शॉपिंग सेंटर और शॉपिंग प्लाजाज बन रहे थे। तो इस वजह से रात हमारे वकला यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने काम तो बंद करवाया। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट ने कॉल की, तो हम भी सुबह सवेरे सहरी के बाद इधर ही पहुँच गए। तो नमाज फ़जर भी इधर बाजमायत अदा की हमने धरने में। तो अब इंशाल्लाह जुमे नमाज भी इधर ही होगी। इंतज़ामिया ने कहा है कि वो ये कब्ज़ा ख़त्म कर रहे हैं, ये तामीराती काम अपना वापस कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं पार्क को अपनी ओरिजिनल हालत में। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। मैंने कहा हमारे पास टाइम है, तो हम भी इधर ही हैं। आप भले एक दिन ले लें, 2 दिन ले लें, दिन रात काम करें, हम दिन रात इधर ही हैं। जब तक ये रिस्टोर नहीं होता तब तक तो उठने वाले नहीं, इधर ही। ये जो आपको तरफ पैगाम इंतजामिया का पैगाम है, वो कौन थे जिसका पैगाम आया? कौन से? देखिए, इंतजामिया में डिप्टी कमिश्नर हैं, पीडी हैं, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिस पीडी ने यहाँ पर यह काम शुरू करवाया था, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो है वो मैसेज लेकर आए हैं, वो पैगाम लेके आए असिस्टेंट कमिश्नर साहब के, भाई हमारे ज़िले इंतजामिया कह रहे कि हम वापस करें। मैंने कहा ठीक है वापस कर। उसने कहा सर टाइम लगेगा। मैंने कहा टाइम लगेगा, हम इधर ही बैठे हैं, उठने वाले नहीं हैं जब तक आप इसको मुकम्मल कब्ज़ा खाली करें। जो आपने तामीराती काम किया उसको ख़त्म करें, और जो आपने वहाँ पर खुदाई की है वो खुदाई को रीसॉइल करें, मट्टी से भरकर, और ट्रांसप्लांटेशन करें, वहाँ पर ग्रास फिर से ये लगाएं, तो हम चले जाएंगे। बाकी दूसरे मुतालबात भी हैं, वो भी हैं कि FIR दाखिल करें जिन्होंने ये सब कुछ किया है। इससे पहले भी वो कहीं हुए हैं कब्जे, उनके लिए देखिए बहुत सारे कब्जे हैं, लाड़काना पर तो कब्जे ही कब्जे हैं, बहुत सारे कब्जे हुए हैं। शहरियों का काम है, सारे सब लोगों को करना चाहिए। नहीं किया है तो अभी शुरुआत की है तो अच्छी बात है, अब कर देते हैं, कोई मसला नहीं। जो पुराने कब्जे हैं वो भी डिमांड में हमने शामिल कर दिए हैं कि भाई महफिल होटल को वापस पार्क में कर दें, फैमिलीज़ वहाँ पर जाकर तफरी करें। वैसे भी हमारे क्या हालात हैं, अमन अमान नहीं है, मौची हालात ख़राब हैं, सुकून नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर फैमिलीज़ को आप रिक्रिएशन का माहौल दे दें तो अच्छी। मालूम हुआ कि काजी फजलुल्लाह पार्क और मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी पार्क पर कब्जा हो रहा है, और कुछ बंदे खड़े हुए जो रात की अंधेरी में यहाँ पे कुछ तामीरात का काम कर रहे हैं। हम जैसे ही आए तो देखा कि 10 बाई 12 साइज़ के दुकान यहाँ पे बन रहे थे, और लेबर कसीर तादाद में यहाँ मौजूद था। जिनसे हमने पूछा कि भाई क्या बना रहे हो, तो वो कुछ भी बताने से कासिर थे। हमने उनसे काम बंद करवाया। उसके बाद हमने मेयर लाड़काना, DC लाड़काना, IC लाड़काना सबसे रब्ता करने की कोशिश की, पर किसी ने हमारी कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद हम अभी तक इस इंतजार में बैठे हुए हैं, और हमारा ये मुतालबा है कि जिन लोगों ने, जिन कब्जागीरों ने, जिन्होंने लाड़काना शहर पर पहले भी कब्जा किया हुआ है, गुज़श्ता कुछ सालों से वो लाड़काना के लिए नासूर बने हुए हैं, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल FIR दाखिल की जाए, और इस पार्क की जो पुरानी हैसियत थी वो बहाल की जाए। आज धरना दिया गया है, वो किस हवाले से दिया गया है? सर ये कल इन्होंने पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, ये दोनों पब्लिक पार्क हैं, जान मोहम्मद अब्बासी पब्लिक पार्क, मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी पब्लिक पार्क और काजी फजलुल्लाह पब्लिक पार्क, इनके ऊपर ये प्लाजा और दुकान बन रहे थे। ये पब्लिक पार्क है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है। हमारा ये एहतजाज ये कब्जे खत्म किए जाए, ये दोनों पार्क असुर यही हमारा ADC साहब आए थे, उन्होंने देखा ये वो कर रहा था। मुझे भी पता नहीं है कि ये कौन कर रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता ना हो कि कौन
कब्जा कर रहा है पब्लिक पार्क्स पे। पार्क है वहाँ पे कुछ नामालूम तो नहीं कहूँगा, के जो एहलकार हैं, अहदेदार हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट से और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे कब्जा किया जा रहा था। यहाँ पे शॉपिंग प्लाजा बनाया जा रहा था पार्क के ऊपर जो इलीगल है, जो कब्जा है। तो यहाँ पे हम वकला और सिविल सोसाइटी के सारे बंदे निकल के आके यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि जब तक आप ये यहाँ पे जो शॉपिंग प्लाजा है वो खत्म नहीं करेंगे, जो आप कंस्ट्रक्शन करें वो खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये जो धरना जारी रहेगा। इलीगल है, पार्क के ऊपर है, गवर्नमेंट पार्क बनाती है, पब्लिक के लिए पार्क बनाती है। जहाँ पे पार्क बने हुए हैं उनको खत्म करिए। तो ये पीस पार्टी के लिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए, सिंध गवर्नमेंट की शर्म आने की वाली बात है। तो आप बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो तफरीक है उनको खत्म कर रहे हैं, वो कब्जा करें। सारा लड़का ना खा गए ये बिजली वाले। मैं समझता हूँ कि जो भूखे खत्म नहीं हुई सरदारी साहब की, तो उनको शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये काम खत्म नहीं होगा। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर बाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। दोनों क्लास फेलोज का किताबें न देने पर झगड़ा हो गया, जिस पर तेज़धार आले से गला काटने की वजह से नौजवान अब्दुल बासित शेख को निजी हीरा मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों की मुबैना गफलत से नौजवान की हालत तशवीशनाक हो गई और अस्पताल इंतजामिया ने नौजवानों को कराची मुंतकिल करने पर जोर दिया। बुरसा का हीरा मेडिकल सेंटर इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा, अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ गफलत बरतने का मुकदमा दर्ज करने और तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं। अस्पताल इंतजामिया ने लाखों रुपये खर्च करवाने के 8 घंटों बाद अब्दुल बासित शेख को कराची मुंतकिल करने का कहा। बुरसा का कहना है कि खसाम मुगल नामी लड़के और इसके दीगर रिश्तेदारों ने अब्दुल बासित शेख पर हमला किया। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराजत अलियों की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद यौमुल कुद्स की मुनासबत से शिया उलमा कौंसिल का एहतजाजी मुजाहरा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान तालका नसीराबाद की जानब से यौमुल कुद्स की मुनासबत से इसराइल और अमेरिका की जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली लगारी महला से शुरू होकर तालका प्रेस क्लब नसीराबाद पर अख्ताम पजीर हुई। शुरा ने हाथों में बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रैली से मलूक लगारी, काजम रजा जोयो, काशिफ करीमी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। रहनुमाओं ने कहा, इसराइल की जानब से फ़लस्तीनियों पर ढहाए जाने वाले मज़ालम और अमरीकी सरपरस्ती बदतरीन दहशतगर्दी है। बैतुल मक़दस समेत फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़ा किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने आलमी बरादरी और मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए इनके हकूक़ की बहाली के लिए फ़ौरी किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।